यस सर। ठीक है, सिरोही ले लेते हैं। सिरोही का संभाग जोधपुर संभाग। सिरोही का उपनाम क्या था, प्राचीन नाम क्या कहते हैं? शिवपुरी भी कहते हैं, चंद्रावती प्राचीन नाम था सिरोही का। और सिरोही के अंदर विशेष क्या चीजें आएंगी? क्या कोई जैन मंदिर है बड़ा? तेलवाड़ा। माउंट आबू का बता सकते हैं? वैसे एक बामन बावजी करके भी एक जगह, वहां पर भी बहुत भव्य मंदिर बने हुए हैं जैनियों के। और पावापुरी है। माउंट आबू जो है उस क्षेत्र में, यानी कि सिरोही वह जिला है जहां पे सबसे बड़ी चोटी है। जो पर्वत श्रृंखला है अरावली, और अरावली कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित, जो दिल्ली से होकर खंबात की खाड़ी तक लंबी चलती है। दिल्ली की सारी बड़ी बड़ी जो हमारी संसद है या जेएनयू है, जब जिसको हम बार बार कहते हैं रायसीना हिल, और जो रायसीना हिल है वो अरावली का ही एक भाग है। उसके बाद में आप तो अरावली की जो सबसे लंबी चोटी है वो चोटी है आपकी गुरु शिखर। और गुरु शिखर किधर है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। नक्की झील जो है सिरोही की, वह भी कृत्रिम झील है। ये कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने नाखून से खोद खोद के किया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है। और कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। वापिस वही सर ने दो लिखा है, सिरोही का जिला व न्यायाधीश, सिरोही की आउटलाइन न्यायालय। आउटलाइन न्यायालय का पिंडवाड़ा है, शिवगंज भी है, रेव उधर भी है। सिरोही के किस राज्य की सीमा लगती है? गुजरात। गंगानगर का उपनाम? अन्न का भंडार। राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार। राजस्थान से कौन सी नहर आती है और उसका निर्माण किसने करवाया था गंगानगर में? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी तो है ही, उसके पहले सबसे पहले गंग नहर थी, उसी का आगे विस्तार होकर इंदिरा गांधी नहर बना। तो ये कि नोट कर लेना, मैं बाद में वापिस आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी को नहर को थोड़ा देखना, क्योंकि पूरे न केवल राजस्थान के संदर्भ में बल्कि पूरे भारत के संदर्भ में बहुत ही बड़ी योजना है। इंदिरा गांधी है, या सौर ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं, पवन ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं। एक आध स्थल जैसे खेजड़ली है, अभी बहुत फेमस चल रहा है। गंगानगर से कौन सी देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की। और वही उस सीमा का नाम, वो पूरी जो सीमा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। चारों से लग रही है, उस चारों का नाम ही रेड क्लिफ है। पाली अगर आ जाएगा तो पाली का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है, वह जिला जिसकी सर्वाधिक सीमाएं अन्य जिलों से लगती है। मतलब एक वह जिला जो खूब सारे जिलों से टच में है। वो जिले हैं कुल 8 जिले, तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बॉर्डर पाली की लगती है और जो सर्वाधिक है। उसके बाद में सोजत एक क्षेत्र आता है जहां पर मेहंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय स्तर पर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थल है सोजत। उसके साथ में आपके आ जाएगा रणकपुर का जैन मंदिर, पाली के अंदर रणकपुर जैन मंदिर। मेहंदी एक क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए, गोडवाड़ करके क्षेत्र जो होगा वो भी पाली के अंदर, पाली, बाड़मेर और जालोर के कुछ सिरोही और इस एरिया को मिला के उस क्षेत्र को बनाया जाता है। वह क्षेत्र भी पाली से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए, या ऐसा कुछ जैसे कि सिस्टम
लिंगानुपात सीधा ना पूछ के ये बता दिया जाए कि लिंगानुपात की स्थिति बहुत कमजोर हो रही जा रही है। 922 है अभी, पहले 928 था, तो कम हुआ है। तो इसको और अच्छा करने के लिए, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए क्या किस तरह से जागरूकता लाई जाए, तो इस विषय पर आप थोड़ा सोचना कि इस तरह का टेक्निकली क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, सीधा फैक्ट न पूछ के आपके कुछ विचार जानना चाहें। क्योंकि राजस्थान की समस्याओं में से एक है, ये भी है, कन्यावत से जोड़ के इसको आप बढ़िया उत्तर इसका एक तैयार करना। और इंदिरा गांधी नहर को देखना, खेजड़ली अभी बहुत चर्चित है, क्योंकि खेजड़ली के लिए ये भी डिमांड की जा रही है कि उसको यूनेस्को में शामिल किया जाए। पहला तो यूनेस्को में शामिल करने की जो डिमांड चल रही है वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी जो जागृति हुई है उसके लिए भी खेजड़ली प्रसिद्ध है। खेजड़ली का जो मेला भरता है वो किसके नाम से भरता है? अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी जो थे बिश्नोई, इनके नाम से राजस्थान सरकार का सर्वोच्च वन एवं वन संरक्षण हेतु पुरस्कार भी इनके नाम से चलता है, जो राजस्थान सरकार देती है। और अभी थोड़ा खेजड़ली चर्चित है, क्योंकि एक तो इसके लिए और दूसरा अभी कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं, और आंदोलन भी वहाँ बीच में तो ये हाईकोर्ट के सामने, जो जोधपुर का पुराना हाईकोर्ट था, वहाँ पर ही धरना था। तो जहाँ से वो गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, तो हो सकता है उस स्थल के, और अखबार में बहुत चर्चित रहा है, कंटिन्यू मैन मुख्य खबर रही है। सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में खेजड़ली? खेजड़ली है जोधपुर में। जी सर। जोधपुर लेते हैं। जोधपुर का उपनाम जोधाना नहीं, सूर्य नगरी भी कहते हैं, जोधाना भी कह दीजिए। जोधपुर का जो दुर्ग है, जोधपुर की स्थापना 1459 महाराव जोधा के द्वारा की गई। जो पहाड़ी थी उसका नाम था चिड़िया टूक पहाड़ी। इसकी जो आकृति है उस दुर्ग की, वो मयूर के समान होने के कारण इसे मोर ध्वज दुर्ग भी इसको कहा जाता है। दूसरा, जो खुद जोधपुर की जो स्थिति है वो किस देश से मिलती है? ऑस्ट्रेलिया से। जोधपुर का इसलिए क्योंकि आप सबके साक्षात्कार जोधपुर में ही हो रहे हैं, तो जोधपुर की छोटी छोटी खेजड़ली जैसे बताया है वो चर्चित भी है, और हो सकता है उनको जो इंटरव्यू लेने वाले कभी वहां से निकलते होंगे, देखते भी होंगे आसपास की जो जगह सारी हैं, तो उनकी ये सारी चीजें ध्यान में रहेगी। और चूंकि जोधपुर में ही साक्षात्कार हो रहा है तो जोधपुर को थोड़ा देखना जरूरी है। तो एक तो इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। दूसरा, अच्छा, राजस्थान का जो कंप्लीट पूरा क्षेत्रफल कितना है? हाँ, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये याद रहे, 34, 22, 39 है वर्ग किलोमीटर। जोधपुर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी। खेजड़ली वृक्ष मेला कहां पड़ता है? खेजड़ली में भाद्र शुक्ल दशमी को। इस दिन 2-3 जयंतियां रहती है, ये भी रहती है, एक तेजा दशमी भी रहती है और रामदेव दशमी भी रहती है, तो कंबाइन करके गवर्नमेंट का अवकाश भी रहता है। कुछ वर्ष पूर्व एक मंदिर में भगदड़ से काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। वो मेहरानगढ़ में हुई थी। वो मंदिर था चामुंडा माता मंदिर था, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही था। जोधपुर से संबंधित एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, जिस उदाहरण से प्रेरित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे मिलती जुलती योजना राजस्थान भारत सरकार की चलती है, मनरेगा। तो जब राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा, एक बार जोधपुर में और राजस्थान में अकाल पड़ा था, तो जोधपुर के उस समय महाराजा थे, उन्होंने एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करवाया, ऐसे किले का निर्माण करवाया जो अकाल राहत कार्य के अंदर बना। उससे दुर्ग का निर्माण, उसका किले का निर्माण भी हो गया, भवन का निर्माण भी हो गया और लोगों को रोजगार भी मिल गया। वो राजा तो थे उम्मेद सिंह जी, और जगह थी वो उम्मेद भवन, जिसको हम छित्तर पैलेस भी कहते हैं। छित्तर पैलेस उसको किस लिए कहा जाता है? कि छित्तर नाम के पत्थर से वो निर्मित है। उसके साथ जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र देखें तो एक ओसियां बहुत बड़ी जगह आती है। ओसियां हुआ, मंडोर हुआ, ये न केवल अभी में, बाकी प्राचीन काल से जो ओसिया में
प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर मिला हुआ है, प्रतिहारों के समय का सूर्य मंदिर है। पड़ा हुआ तो बिल्कुल टूटा हुआ सा, पता ही नहीं लगता, बसें निकलती कि ये क्या है, कि फिर क्या ये है सूर्य मंदिर। उसी प्रकार से मंडोर के अंदर भी पुराने कई शिलालेख वगैरह, क्योंकि ये प्रतिहारों की राजधानी रही है मंडोर, तो ओसियां बहुत प्रसिद्ध जगह, सचियाई माता का वहाँ मंदिर है, और प्रतिहारों के कई शिलालेख, कई मंदिर भी वहाँ पर हमें मिले हैं। उसके साथ में जोधपुर एक बहुत बड़े, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की एक बहुत बड़ी पीठ है शाहपुरा में, उसी प्रकार से जोधपुर में एक संप्रदाय है जो बहुत ही ज्यादा स्थापित रहा है राजा मानसिंह के समय से, वो था नाथ संप्रदाय। चिड़ियानाथ जी तो थे, वो भी उस संप्रदाय से थे। तो नाथों का सबसे बड़ा जो मंदिर भव्य बना वो महामंदिर में बना हुआ है, इसलिए उसका नाम महामंदिर कहा जाता है। कि महामंदिर क्षेत्र का नाम महामंदिर क्यों है? क्योंकि नाथों की बहुत बड़ा मंदिर वहां पर था। उम्मेद भवन का दूसरा नाम छीतर पैलेस। अच्छा, राजस्थान में ऐसी कुछ संस्थाएं जो उच्च शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं कहां कहां स्थापित है? एम्स जोधपुर, ज्यादातर जोधपुर में। उसके अलावा जोधपुर के अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में, ठीक है। उसके साथ में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में। उसके साथ में IIM जो है वो उदयपुर में है। प्रौद्योगिकी संस्था, सर्वोच्च प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसमें एक जो मैनेजमेंट के लिए वो है IIM, जो मैनेजमेंट के लिए होता है उसका वो है उदयपुर के अंदर। वो भी एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र की संस्था है। उस संस्थान से नहीं, ये उच्च शिक्षा के हैं। नहीं, कोटा में तो वहाँ की वो वहाँ जागरूकता है, वहाँ लिटरेसी जो नापी जाती है, लिटरेसी से उच्च शिक्षा का कोई लेना देना है। लिटरेसी केवल कि अगर वो 5 साक्षर व्यक्ति है वो भी वो उस लिटरेसी में काउंट होता है। वह स्थिति, वह रेशियो साक्षर और निरक्षर की जोधपुर और इस एरिया में कम होगी। बाकी ये जो हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं ये सारी उच्च शिक्षण हेतु जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो संस्थाएं और अभी अभी स्थापित हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मूल पीठ, इस पर हमने कल चर्चा भी की थी। पहले जोधपुर था, जोधपुर से जयपुर पीठ गई थी। अभी नया जो हाईकोर्ट बना है उससे, उसके संबंधित भी कुछ आप तैयार कर लेना। उस बिल्डिंग से संबंध में, उस बिल्डिंग का जो उसका नक्शा किस प्रकार का बना हुआ, किससे प्रेरित है, संसद भवन से प्रेरित है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो उसके संबंध में कुछ आप देख लेना। बेसिक प्रश्न मतलब ये ऐसे ही आनंद करने के लिए वो पूछ लेंगे, उसका अंकों से कुछ मापन नहीं होगा, लेकिन हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा तो हम कुछ डिमोरलाइज अंदर ना हो जाएं, इसलिए छोटे मोटे चीजें देख लेना। और आप ले लीजिए 1949 के लिए बता दिया था, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 अध्यादेश के तहत, ऑर्डिनेंस 1949 ही था वो। अभी आज अखबार की न्यूज थी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम प्रस्तावित हुआ है। नियुक्ति हो गई। कौन? SS शिंदे, संभाजी शिवराज। आज रट लिया आप लोगों ने। राजस्थान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। जोधपुर के और नजदीक जैसे ओसी हैं उसी प्रकार से बिलड़ा है, बहुत प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। वहाँ वो कहते हैं कि चंदन, उसकी जो अग्नि निकलती है उसे चंदन ऊपर बनता है। वहाँ के जो दीवान होते हैं, माधो सिंह जो दीवान थे वो सबका इंचार्ज होते हैं। वो दीवान हमेशा 2 विवाह करते हैं, एक विवाह राजपूतों में करते हैं, एक करते हैं सीरवी जाति में, और वो परंपरा, और उसमें जो राजपूतों से जो होता है वो वापस दीवान बनता है। ये सिस्टम बहुत लंबी परंपरा से चल रहा है, जोधपुर से नजदीक है। और चूंकि जयपुर और जोधपुर की कनेक्टिविटी के बीच में है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, ठीक है, न कि किला। और सबसे बड़ा जो किला जो लिविंग अभी हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़,
जोधपुर शहर महानगर कब बना? तो ये व्यवस्था अभी स्थापित हुई 2011 में। 2011 में जोधपुर और जयपुर इनको महानगर की उपाधि दी गई थी, दोनों शहरों को। दुर्गादास राठौड़ का कुछ देख लेना, उनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। यूलिसेस करके एक योद्धा था। और कर्नल जेम्स ने राजस्थान के बारे में ये कहा है या कि राजस्थान की हर भूमि, राजस्थान की हर युद्ध भूमि थर्मोपोली है और राजस्थान का हर योद्धा लियोनार्डस है। ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कोई दुर्ग लेना हो तो वो कौन सा दुर्ग लेना चाहेंगे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जोधपुर से अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है? दिनेश माहेश्वरी। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री दलवीर